तो विजिट वीज़ा पे जो लोग आना चाहते हैं या टूरिस्ट वीज़ा पे वो मुझसे रब्ता करें, मैं उनकी हेल्प करूँगा। तो जो लोग स्टडी के लिए आना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं, अब उनके लिए भी मैं हेल्प करूँगा उनकी। दोस्तों, हंगरी ने अपने इमिग्रेशन लॉज को चेंज कर दिया और मैंने उसके ऊपर 2-3 वीडियोज़ बना के आपको इन्फॉर्म किया था। तो उसके बाद बहुत से लोगों के कमेंट्स आए और बहुत से लोगों की क्वायरीज़ आई, तो मैंने सोचा कि उन तमाम जो लोगों की क्वायरीज़ आ रही हैं उनको इकट्ठा करके और एक वीडियो बना दी जाए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वायरीज़ आ रही थी लोगों की, वो ये आ रही थी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो वीज़ा अब ये गवर्नमेंट बंद करने जा रही है नए लोगों के लिए, इसका असर क्या पड़ेगा नए लोगों के ऊपर या उन लोगों के ऊपर जिसके पास ऑलरेडी हंगरी का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का या गेनफुल एक्टिविटी का वीज़ा है। तो क्या वो उसको फ्यूचर में एक्सटेंड करवा सकते हैं? और दूसरा, वो जो लोग यहाँ पे कुछ कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं या स्टडी के ऊपर आएंगे, तो क्या वो यहाँ पे आके डिलीवरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं या वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे? ये सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा था। तो पहले मैं इसका जवाब दे दूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आप हंगरी आते हो और हंगरी के अंदर आके आप डिलीवरी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिलीवरी कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन एज ए पार्ट टाइम। अगर आप फुल टाइम सेल्फ एम्प्लॉयड पे करना चाहते हो तो उसके ऊपर आपको वीज़ा अब नहीं मिलेगा, या अगर मिलेगा भी तो उसकी शर्तें बहुत सख्त रख दी जाएंगी। अभी तो मिनिमम बैंक स्टेटमेंट, अगर आपके पास 1 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट भी हो तो आपको ये वीज़ा मिल जाता है, लेकिन बाद में या तो ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और अगर ये मिलेगा भी तो मार्च के बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती करी जाएगी और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो काफ़ी बढ़ा दिया जाएगा। और स्टूडेंट हजरात जब तक वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करेंगे हंगरी के अंदर, तब तक वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा अप्लाई अब नहीं कर पाएंगे। वो लोग स्पेशली जो कहते हैं कि सर हमने ये वीज़ा हमें मिल चुका है, तो क्या अब ये आगे एक्सटेंड होगा? बिल्कुल, जिन लोगों के पास ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा है उन लोगों का वीज़ा आगे एक्सटेंड होगा, वो इजीली एक्सटेंड होगा। लेकिन जिन लोगों के पास ये वीज़ा नहीं है, या तो वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आएँ, ये एक तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि वो हंगरी में यहाँ पे आके यहाँ पे शादी वगैरह करें। अगर वो एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं हंगरी में, यहाँ पे आके शादी करना चाहते हैं किसी लड़की के साथ, तो वो यहाँ पे आके शादी करें और फुल टाइम सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर होकर वो फुल टाइम काम करें। फिर वीज़ा अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर फैमिली यूनिफिकेशन वीज़ा के ऊपर भी यहाँ पे काम कर सकते हो। बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं बहुत टाइम से लोगों को समझा रहा था कि आप ये वीज़ा अप्लाई कर दो, ये वीज़ा बंद हो जाएगा, लेकिन शायद लोगों को समझ नहीं आई। और हमारी जो कौम है, ये जो हमारी आवाम है, ये इनको चीज़ तभी समझ आती है जब वो हाथ से निकल चुके होता है टाइम। मैं पिछले तकरीबन 3-4 सालों से इनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की वीज़ा के ऊपर। ये एक बहुत अच्छा वीज़ा है, आप इसको अप्लाई करो और आप अपनी फैमिली को इस वीज़ा के ऊपर इजीली इनवाइट कर सकते हो यूरोप के अंदर। आप बेल्जियम देख लो, आप नॉर्वे चले जाओ, डेनमार्क चले जाओ, इवन कि जर्मनी चले जाओ, आप देखो कि वहाँ पे पाकिस्तान से फैमिली को बुलाना कितना मुश्किल है। बहुत हार्ड है भाई, बहुत मुश्किल है, इवन कि आप इम्पॉसिबल समझो। हंगरी के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हो अगर आपके पास सेल्फ एम्प्लॉयड का वीज़ा हो। सेकंड ये कि स्टूडेंट लोग जो यहाँ पे आते हैं, अब स्टडी वीज़ा के ऊपर आप अपनी फैमिली को यहाँ पे नहीं बुला सकते। ये भी लोगों का सवाल आता था कि सर हमने जिन भाइयों ने दिसंबर के एंड में अपनी फैमिलीज़ का कार्ड डाला है तो अब उनका क्या बनेगा? जिन लोगों ने दिसंबर के एंड में अपने फैमिलीज़ के लिए अप्लाई किया है या इन्विटेशन भेजी है, तो उनके ऊपर भी अब नया कानून इम्प्लीमेंट होगा। अगर तो उनका डिसीजन आ चुका है तो वेल एंड गुड, अगर डिसीजन नहीं आया तो वो वेट करें मार्च का। मार्च के बाद ऑटोमेटिकली उन सबको रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। स्टडी के ऊपर फैमिली को बुलाना अब बिल्कुल ख़त्म है हंगरी के अंदर, आप यहाँ पे नहीं बुला सकते। तो ये कुछ बात बतानी थी आप लोगों को। और हाँ, आप काम कर सकते हो, आप फूडोरा में भी काम कर सकते हो और आप वोल्ट पे भी आप काम कर सकते हो। आगे यहाँ पे आप डिलीवरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। ये मेन चीज़ आपको बतानी थी। अब इसके बाद जो और लोगों का सवाल आ रहा था कि सर जो लोग पाकिस्तान से आप अप्लाई कर रहे हैं या जिन लोगों ने अपील डाल रखी थी, एक भाई का मुझे बार बार मैसेज आ रहा था, तो मैं स्पेशली उन भाई को बताता चलूँ कि अगर आपकी अपील का अभी तक रिस्पांस नहीं आया है आप हंगेरियन इमिग्रेशन से, तो मोस्ट प्रॉबेबली आपको मार्च तक वेट करना होगा और मार्च में आपका डिसीजन आएगा। आपकी अपील का जो रिस्पांस आएगी वो मार्च में आप आएगी और आपको मार्च में इमिग्रेशन बताएगी कि आपका जो डिसीजन है अपील के ऊपर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपको मार्च तक अब वेट करना होगा क्योंकि इन 2 महीनों के अंदर, अब ये रिसेंटली मुझे ये न्यूज़ पता चली है कि इन 2 महीनों के अंदर अब इमिग्रेशन किसी किस्म के कोई भी डिसीजन नहीं देगी। जो लोग भी वीज़ा अप्लाई किए हैं दिसंबर के एंड में या जिन लोगों के अभी तक डिसीजन नहीं आए, तो उन लोगों को वेट करना होगा मार्च तक और मार्च में फिर उन लोगों के, उन भाइयों के डिसीजन आएंगे। तो ये दूसरा लोगों का क्वेश्चन था काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस के हवाले से, तो ये भी क्लियर कर दिया। अब एक मेन बात बताता चलूँ कि हंगरी के अंदर अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, अब वर्क वीज़ा में यहाँ पे आते हो और वर्क वीज़ा पे आने के बाद आप हंगरी के अंदर
अपनी कंपनी चेंज करना चाहते हो या यहाँ पे आप अपनी जो वीज़ा स्टेटस है उसको चेंज करना चाहते हो, तो आप इसका क्या क्राइटेरिया होगा, क्या आप यहाँ पे अपने वीज़ा स्टेटस को चेंज कर सकते हो। तो अब इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि हंगेरियन इमिग्रेशन का कहना है कि वो बंदा जो फ़ॉरेन से नॉन यूरोपियन कंट्री से हंगरी में आता है और वो हंगरी में आके अपने वीज़ा स्टेटस को चेंज करना चाहता है, तो उसको जिस कंपनी के अंडर वो आ रहा है उसके साथ मिनिमम उसको 1 साल काम करना होगा। मिनिमम 1 साल काम करने के बाद ही आप अपनी कंपनी को चेंज कर सकते हो और उसके बाद आप अपना वीज़ा स्टेटस यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो विजिट वीज़ा पे जो लोग आना चाहते हैं या टूरिस्ट वीज़ा पे वो मुझसे रब्ता करें, मैं उनकी हेल्प करूँगा, उनको वीज़ा दिलवाने में प्रॉपर उनको गाइडेंस दूँगा। जो पाकिस्तान से, इंडिया से, किसी कंट्री से भी आना चाहते हैं, हंगरी का टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा लेके आना चाहते हैं, तो अब मैं उनमें उनकी हेल्प करूँगा। तो जो लोग स्टडी के लिए आना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं, अब उनके लिए भी मैं हेल्प करूँगा। उनकी आपने यहाँ पे एडमिशन लेना है या स्टडी वीज़ा चाहिए आपको, आप मुझसे रब्ता कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉपर हेल्प करूँगा उसमें। तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी हंगरी के हवाले से। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो, मैं आपको रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।